देता हूँ। तो अभी हम लोग थोड़ी देर के मनन के लिए हम लोग वचन से देखेंगे और उससे पहले कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ। प्रभु ने हमें बचाया, यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति को प्रभु ने हमें बचाया और हमें जीवन दिया और इस जीवन से प्रभु चाहता है कि हम उनके स्वभाव में बढ़ते जाएँ। प्रभु ने एक जीवन दिया हमारे लिए और प्रभु ने हमें बचाया और इस जीवन से प्रभु चाहता है कि हम उनके स्वभाव में बढ़ते जाएँ। प्रभु की बहुत बड़ी इच्छा, प्रभु पर मैं विश्वास करता हूँ, प्रभु पर मैं विश्वास करती हूँ, मैं प्रभु के लिए जी रहा हूँ, प्रभु के लिए जी रही हूँ। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन प्रभु के स्वभाव में, प्रभु के अनुरूप और प्रभु की समानता में बढ़ना हमारे लिए बहुत बड़ा एक चुनौती है, बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा संघर्ष है। लेकिन मैंने इसी बातों को आज मैं आप लोग के सम्मुख मैं रखना चाहता हूँ। इस बात से मैं खुद प्रोत्साहित होता हूँ और इसी बात को मैं आप लोग को बीच में भी प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। और यहाँ पे हमें किस प्रकार से मसीह के स्वभाव में हमें बढ़ना है। हमें व्यक्तिगत रूप से बढ़ना है और पारिवारिक रूप से भी हमें इसी स्वभाव में हमें बढ़ते जाना है। प्रभु आज चाहता है कि हमारा स्वभाव उसके स्वरूप में हो, उसकी समानता और जिसके द्वारा प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। तो पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि मसीह परिवार में ईश्वरीय स्वभाव में किस प्रकार से एक व्यक्ति बढ़ता है। अब उसके लिए हम लोग उत्पत्ति 12 अध्याय उसका 1 से लेकर 4 तक हम लोग पढ़ेंगे। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश में अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर पर छोड़कर उस देश में चला जाओ जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हरान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। धन्यवाद। इस वचन को पढ़े जाने पर प्रभु की आशीष बहुतायत के साथ हो। तो यहाँ पे हमने पहला बात अपन ने देखा कि मसीह परिवार ईश्वरीय स्वभाव में तब बढ़ता है जब परमेश्वर की आज्ञाओं और भय में बढ़ता है। तो यहाँ पे हम लोग इब्राहिम के जीवन से हम लोग इस बात को देख पा रहे हैं कि इब्राहिम के लिए एक बहुत बड़ा एक चुनौती को यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, बहुत बड़ा एक चैलेंज इसको हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से कहा जा रहा है इब्राहिम को कि अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़। 3 यहाँ पे चैलेंज को यहाँ पे देख पाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जब ईश्वरीय स्वभाव में बढ़ता है, जब यीशु मसीह में है, यीशु मसीह को जान गया, यीशु मसीह को पहचान लिया, तो इन बातों को करने, इन बातों को छोड़ने, इन बातों को त्यागने के लिए थोड़ा भी फिक्र नहीं होता, थोड़ा भी उसे हिचकिचाहट महसूस नहीं होती। लेकिन अगर एक व्यक्ति ईश्वरीय स्वभाव में नहीं बढ़ रहा है और ईश्वरीय स्वभाव को अपने जीवन में नहीं अपनाया है, और वो व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा एक सरदर्द जैसा बात हो सकता है। यहाँ पे कहा जा रहा है इब्राहिम से कि अपने देश छोड़ना। कौन है अपने देश को छोड़ना चाहता है? कौन अपने कुटुंब को, अपने रिश्ते नातों को, अपने नातेदारों को कौन छोड़ना पसंद करता है? मैं सच बताऊं, मुझे इंदौर छोड़ना आसान नहीं था। मुझे इंदौर से पखानजोर जाना बिल्कुल सरल यात्रा नहीं था। ये सरल मार्ग मेरे लिए बिल्कुल नहीं था। लोग हो सकता है सोचेंगे अरे पखानजोर में उसका ससुराल है, पत्नी को देख के दौड़ते चला गया होगा। पखानजोर मुझे आकर्षित करने के लिए या पखानजोर मुझे अपने ओर अट्रैक्ट करने के लिए वहां उस जगह में कुछ भी नहीं था। परमेश्वर मुझे वहां पे पहुंचाया, परमेश्वर वहां पे मुझे ले गया अपने काम को पूरा करने के लिए, अपने योजनाओं को फुलफिल करने के लिए परमेश्वर मुझे वहां पे ले गया। मुझे वहां का कोई चेहरा या पखानजोर का कोई चीजें मुझे आकर्षित नहीं कर पाया। अगर आकर्षित कर पाया और प्रेरित कर पाया तो परमेश्वर और परमेश्वर का वचन, और इसी कारण मैं वहां पे पहुंच पाया। और सच बता रहा हूं, अगर हम ईश्वरीय स्वभाव में बढ़ते हैं या बढ़ रहे हैं तो इन चीजों को छोड़ना बहुत आसान होता है। आज भी मैं इंदौर का एक एक चीज, एक एक व्यंजन, एक एक चीजों को याद करता हूँ। तो मैं जिस पखानजोर में रहता हूँ वहाँ का खाना पीना मुझे किसी भी रीति से आकर्षित नहीं कर पाता, अट्रैक्टिव नहीं कर पाता। इंदौर का एक एक चीज, इंदौर का एक पोहा का टेस्ट भी अलग है, इंदौर का जलेबी का टेस्ट अलग है, समोसा कचौड़ी का स्वाद अलग है। पखानजोर में नाम जलेबी और कचौड़ी और समोसा जरूर मिलता है, लेकिन उसमें वो टेस्ट पाया नहीं जाता। मैं आज भी पिछले
18 साल हो गए इंदौर को छोड़े हुए, लेकिन यहाँ का एक-एक चीज़ का स्वाद मुझे याद है। लेकिन प्रभु ने मुझे उस जगह में रखा, प्रभु ने मुझे उस जगह में बुलाया, प्रभु ने उस जगह मुझे भेजा। हालाँकि माध्यम परमेश्वर ने प्रभु के दास को ज़रूर बनाया और उस दास ने मुझे वहाँ तक पहुँचा कि कोई गलती नहीं किया। उसने प्रभु की महिमा और प्रभु की योजनाओं को पूरी करने के लिए बहुत बड़े किरदार को निभाया। मैं परमेश्वर के इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं आज आप लोगों से मिलता हूँ और अभी लास्ट में एक भाई आया, मेरा दोस्त है विनय किट्टा। इससे भी फ़ोन के माध्यम से सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया। और ये भाई, हम लोग जब इंदौर में रहते थे, हम लोग भारी जवानी में एक हॉस्टल में रहा करते थे। लेकिन मैं जब उद्धार के अनुभव में आया, मेरा दोस्त को बताया उद्धार के बारे में, उसने कोई रुचि नहीं दिखाई। तेरे लिए शायद वो रास्ता अच्छा होगा, मैं कमाऊँगा तभी खाऊँगा। लेकिन आज ये मेरा भाई अपना कमाई को, अपना पैसे को, अपने काम को उतना महत्व नहीं देता जितना प्रभु के बारे में जानने और पहचानने के लिए तैयार है। हालांकि यहाँ पे हर सप्ताह आने के लिए उनको चैलेंज है, इस बात को मैं समझ रहा हूँ, लेकिन प्रभु उसके लिए मार्ग निकालेगा आप लोगों की प्रार्थना के माध्यम से। और जरूर एक दिन वो कैंपस को जरूर छोड़ेगा। अगर सच में इनके जीवन में अगर प्रभु का वचन काम करेगा और ईश्वरीय स्वभाव में भाई अगर जो बढ़ेगा, जरूर जिस कैंपस में रहता है, जिस जगह में रहता है, उस जगह को जरूर छोड़ेगा और मसीह मंडली में आकर नियमित एक विश्वासी होकर, एक मसीह सदस्य होकर प्रभु में आगे बढ़ पाएगा, हमें भरोसा है। तो सच बताओ तो परमेश्वर अपना काम को हम प्रत्येक के जीवन के द्वारा काम करना चाहता है, लेकिन कैसे काम को करेगा प्रभु? जब हम उसके स्वभाव में बढ़ेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसका भाई मानेंगे। भाई का मतलब डरना, कांपना, थरथराना नहीं, उचित आदर, उचित सम्मान जब हम परमेश्वर को देते हैं, तभी हमारे जीवन से संभव हो सकता है कि हम ईश्वरीय स्वभाव में बढ़ पाए। यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं जिस प्रकार से इब्राहिम के जीवन को, इब्राहिम अपना देश को छोड़ने के लिए तैयार हो गया, अपने कुटुंबियों को छोड़ने के लिए तैयार हो गया, अपने पिता के घर को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। यह है ईश्वरीय स्वभाव में बढ़ने वाले की गुण, एक उत्तम विशेषता हम लोग यहाँ पे देख पाते। कौन व्यक्ति है अपने पिता का घर छोड़ना चाहता है? अगर पिता के घर में सुख सुविधा है, खाने पीने की उत्तम उत्तम चीजें हैं, पिता के परिवार में बहुत सारे चीज हैं, उसे छोड़ना बहुत दिक्कत होता है। अगर मैं सच बताऊं, उदाहरण, अगर एक बेटी का विवाह होता है एक गरीब परिवार में और पिता के घर में शान शौकत संपन्नता सब कुछ है, उस बेटी को अपने पिता का घर छोड़ना त्यागना बहुत कठिन हो सकता है। उसी प्रकार एक देश को, अपने देश को छोड़ना, अपने कुटुंबियों को छोड़ना, पिता के घर को छोड़ना इब्राहिम के लिए बहुत बड़ी चुनौती था, बहुत बड़े संघर्ष था। लेकिन तेजो में परमेश्वर के उस दर्शन को पाकर, उसकी उस आवाज को सुनकर इब्राहिम किसी प्रकार से भी बहानाबाजी नहीं किया। उसने परमेश्वर की जैसा आवाज को सुना, परमेश्वर की बातों को जैसे ही पाया, उसने तुरंत आज्ञा मानी और इब्राहिम निकलता है। और इसके पीछे हम क्या देख पाते हैं? इब्राहिम के कारण आज पूरे संसार, मसीह जगत आज आशीषित होता है। इब्राहिम के कारण पूरे संसार के मसीह जगत के लोग आज आशीषित पाते हैं। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? इब्राहिम की आज्ञाकारिता, इब्राहिम का परमेश्वर का भय मानना ही आशीषों में तब्दील कर पाया। अगर इब्राहिम उस समय परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता, अगर वो ना नकुर करता, तो कभी हमारा देश और मसीह जगत के लोग आज आशीषित नहीं हो पाते। तो हम यहाँ पे देख पाते हैं कि एक व्यक्ति की आज्ञाकारिता लोगों के जीवन में आशीषों को पहुंचाता है। सच बताओ तो प्यारो, इब्राहिम की त्याग, इब्राहिम की आज्ञाकारिता बहुत बड़े बलिदान से बढ़कर है, बहुत बड़े बलिदानों से बढ़कर है कि उसने अपने देश को, अपने कुटुंब को, अपने पिता के घर को छोड़ पाया। तो हमारे लिए लागूकरण क्या हो सकता है? अगर हम लोग ईश्वर के स्वभाव में बढ़ रहे हैं, उसके स्वरूप में, उसकी समानता में बढ़ रहे हैं, अगर प्रभु हमें कुछ कहता है तो उसे हमें भी मानने की जरूरत है। चाहे उसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़े, शायद उसके लिए नुकसान उठाना पड़े, शायद उसके लिए कुछ समय हमें दर्द भी महसूस हो, शायद हमें कुछ समय रोना भी पड़े, हो सकता है कुछ समय बिलखना भी पड़े। सच बताओ, मैं इंदौर से जब जाने की पारी आई, मैं सामान जरूर पैक कर दिया था, लेकिन आधा सामान मैं पैक नहीं किया था। प्रभु के दास आए और बाकी सामान को सूटकेस में पैक पाक किए और हम लोग निकल पड़े। हम लोग एक जगह से और हम लोग पखांजूर पहुंचे। अब पखांजूर पहुंचने के बाद मुझे समझ में आने लगा कि मुझे पखांजूर क्यों प्रभु लाया है। वहां दर्जनों दर्जन लोग आए। पिछले साल की घटना मुझे याद है, मेरे हाथ टूट गए थे
अप्रैल में मार्च मार्च महीने मेरा हाथ टूट गया था। कई भाई बहनों ने मुझे बताया कि ब्रदर तू बहुत भाग दौड़ करता है ना, प्रभु ने आराम के लिए तेरा हाथ को तोड़ दिया, अब तू आराम फरमाना। मेरा आराम हॉस्पिटल में नहीं था। लोग आते थे, लोग मिलते थे, सुसमाचार का प्रचार हो रहा था, लोग प्रभु में आए, लोग चंगे हो रहे थे। और जब उसी दर हमें जसपुर में सेवकाई करनी थी, 3 दिन हाथ टूटा था। मुझे नहीं मालूम, मैं स्वास्थ्य के मामले में मैं बहुत अनजान हूँ। मेरा हाथ टूटा, मुझे लगा 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा और मैंने अपॉइंटमेंट कर दिया जसपुर में, जबकि मुझे मालूम नहीं पड़ा था कि मैं कितना दिन में ठीक होऊँगा। और मेरा बड़ा भैया बोलता है कि आपको निर्णय लेना पड़ेगा, झारखंड की सेवा है, छत्तीसगढ़ में 2 जगह सेवा करनी है और हमारे घर में 3 दिन का प्रोग्राम है। मैंने हॉस्पिटल में ऐसे सुए से निर्णय ले लिया कि हाँ ठीक है, मई महीने के 10, 11, 12 तारीख प्रोग्राम रहेगा। कर तो दिया, मुश्किल से मेरा डिस्चार्ज तो हुआ। डॉक्टर को सलाह लेता और डॉक्टर बोलता है, जा तो सकते हो, लेकिन बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। मेरे विश्वासी भाई-बहनें और बहुत सारे हमारे प्रभु के दासों ने, सहकर्मियों ने भी मुझे बताया कि ब्रदर ये बहुत बड़ा खतरा है, आपके लिए जाना दिक्कत है। लेकिन अब सेवा को ठहरा दिया है। अब 4 सेवक बाहर से आ रहे हैं। करीब 6 सेवक उस जगह में पहुँच रहे हैं और अगर मैं ना जाऊँ और वो जगह बहुत विरोध का क्षेत्र है, ऐसा मुझे लग रहा था कि हम लोगों को भेज रहे, जमा कर रहे हैं और वहाँ कुछ होगा, तो इसका कीमत और इसका नतीजा और इस दुःख को हम भूल नहीं पाएँगे। चाहे हमारा हाथ जुड़े, ना जुड़े, चाहे हाथ जुड़ा हुआ या तो ऑपरेशन हुआ, बिगड़ जाए, कुछ भी होगा, प्रभु का काम हम नहीं छोड़ेंगे। हम जसपुर चले गए। प्रभु ने सुरक्षित जसपुर पहुँचाया। पहुँचने के बाद वहाँ पे सेवा हो पाई। वहाँ से लौटता हूँ, सरगुजा की सेवा में, जेल की सेवा में भी जाने का मौका मिला। वहाँ भी कम से कम मुझे करीब-करीब 2-1 लोग मिले और वो भी उद्धार के अनुभव में आए। आज उस जेल के बारे में सुनता हूँ कि आज उस जेल के अंदर में आराधना भी होती। हम सुनते हैं चर्चों में आराधना होती, लेकिन भारत के जेलों में भी आराधना और प्रभु भोज की सेवा वहाँ पे होती। उसके बाद जैसे हमने पखांजूर आने का निर्णय लिया, एक परिवार जो कि बहुत ही कट्टर भारतीय जनता पार्टी के नेता, पैसों में डूबे रहने वाले इंसान, दुनिया के रंगों में रंगे वाला इंसान के बारे में खबर लगता है कि फलाना भी चर्च चला गया। अब मुझे भरोसा नहीं हुआ अंबिकापुर से, मैं जब तक मैं ना मिलूँ, जब तक उससे बात ना करूँ, मैं बधाई तो दूँगा नहीं। मेरे मन में ऐसे लगा मैं भी थोड़ी देर के लिए मैं थॉमस जैसे हो गया, यीशु मसीह के पांजर में और अंगुली में हाथ डालूँगा तभी विश्वास करूँगा। और मैं जैसे पखांजूर आता हूँ, मुझे आमंत्रण मिलता है कि भैया आना है। उस परिवार में हम लोग गए, हाथ टूटे हालत में, गाड़ी में तो बैठ नहीं सकते थे, पैदल-पैदल पत्नी के साथ गए। पहली दिन में गए, 4 आत्मा उस परिवार से हमको मिला और आज वो चारों में से 5 लोग विश्वास किए, उसमें से 4 लोग दिसंबर के महीने में बपतिस्मा लिया और एक बेटा अभी जून महीने में बपतिस्मा लेगा। तो टूटे हुए हाथ के बावजूद भी परमेश्वर अपने काम को नहीं रोका, उस समय में भी कई आत्माओं को दिया। इस प्रकार से महाराष्ट्र में हम लोग धीरे-धीरे आना-जाना चालू किए, टूटे हुए हाथ की अवस्था में। हालाँकि दूसरों की गाड़ी में बैठ के जाना हमारे लिए दिक्कत था, लेकिन जहाँ लोग कह रहे थे आराम प्रभु दिया, लेकिन प्रभु हमें आराम से बैठने नहीं दिया, अपने काम के लिए हमें ले लेकर गया, आया और उसका परिणाम और नतीजा बताऊँ, दिसंबर महीने के 25 तारीख को 2022 25 तारीख को 16 लोग बपतिस्मा ले पाए। इन लोगों को सबको सुसमाचार बताने में, इन लोगों को प्रभु से परिचय करवाने में, इन लोगों को विश्वास से बढ़ाने के लिए प्रभु इस्तेमाल किया। हमें इसमें हम गर्व महसूस नहीं करते, लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँ, चाहे हमारा हाथ टूटा हो, चाहे हमारा पैर टूटा हो, अगर हम ईश्वरीय स्वभाव में बढ़ रहे हों, तो ज़रूर प्रभु अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करेगा। तो हम लोग दूसरे पॉइंट की ओर जाएँगे। जब प्रभु ने हमें बचाया है और जीवन दिया है, इस नए जीवन से प्रभु चाहता है कि ईश्वरीय स्वभाव में बढ़ने वाले अगले परिवार की विशेषता को हम लोग देखेंगे। ईश्वरीय स्वभाव में बढ़ने वाले परिवार की विशेषता प्रभु के लिए अपना घर को खुला रखता है। वचन से हम लोग देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 2 का 1। मरकुस रचित सुसमाचार 2 का 1 पद कोई भी भाई लोग कोई भी पढ़ दे। मरकुस रचित सुसमाचार 2 का 1। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुनाया गया कि वह घर में है। थैंक यू। तो यहाँ पे भी देख पाते हैं कि किस प्रकार से ये घर, यहाँ पे नाम तो नहीं लिखा, लेकिन ये घर संभवतः पतरस का घर है और यहाँ पे देख पाते हैं कि
कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में, फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी। तो ईश्वरीय स्वभाव में बढ़ने वाले लोगों की अगली विशेषता ये होती है कि अपने घर को प्रभु के लिए खुला रखते हैं। ये घर प्रभु के लिए खुला, और जब भी प्रभु के लिए अपने घरों को खोलते हैं, एक बात याद रखिए, जब प्रभु के लिए घरों को खुला रखते हैं, जरूर उस घर में कुछ ना कुछ नुकसान उठानी पड़ती, कीमत चुकानी पड़ती। अगर आज आप प्रभु के लिए अपना घर को खोलते हैं, वहां 10-20 लोग आ जाएं, 4-5 बच्चे आ जाएं, शायद आपकी कीमती चीजों को शायद बच्चे पकड़ लें, हो सकता है कीमती चीजें टूट जाए, हो सकता है कीमती चीज का नुकसान उठाना पड़े। वो भी नहीं तो यदि आप अपना घर को खोलते हैं, तो एक गिलास पानी, हो सकता है एक कप चाय, थोड़ा सा शक्कर, एक पैकेट बिस्किट। तो प्रभु के लिए जब हम अपने घरों को खोलते हैं, तो याद रखिए ये सारी चीजें होती। लेकिन ईश्वरीय स्वभाव में बढ़ने वाले परिवार की विशेषता ये होती है कि चाहे नुकसान कितनी भी उठाना पड़ जाए, लेकिन प्रभु के लिए अपना द्वार को खोलते हैं। यहाँ पे एक घर खुला, अब इस घर को खोलते हैं। यहाँ पे देखिए 4 लोग ने ढोकर एक लकवाग्रस्त व्यक्ति को उठा के लाए। आंगन में जगह नहीं है, घर में जगह नहीं है, रास्ते में जगह नहीं, गेट के आसपास जगह नहीं, और क्या करना पड़ा, 4 लोग ढोकर के लाए। खपरेल को हटा दिया है, लकड़ी को हटा दिया। आज के तारीख में अगर एक कंक्रीट वाला घर हो और अगर तोड़ा जाए तो क्या होगा? आप लोग का दिल कितना बड़ा है। कांच का एक गिलास फूटे कैसे लगता है? किस्ट आ गई, कांच का गिलास फूट गया। हो सकता है महंगा कप जिसमें आप चाय पीते, कॉफी पीते, गेस्ट के हाथ में अचानक फिसल गया, 250-150 का कप फूट गया। उफ, गेस्ट आया, पूरा पानी फेर दिया। अब यहाँ पे इस घर टूट रही है, खपरेल हटाया जा रहा है, लकड़ी हटाया जा रहा है। घर मालिक का दिल कहां था होगा? कहां था होगा? हमारे जीवन से, हमारे मतलब व्यक्तिगत तौर पर देखें, हम एक पेन का नुकसान या एक कप का नुकसान, एक कांच की गिलास का नुकसान, एक बाउल्स का नुकसान उठाना भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पे प्रभु के लिए अपना घर को खोला है और उसका नुकसान को देख पाते हैं कि खपरेल को हटाया जा रहा है। जैसे मिट्टी का घर हो, काट लगाया रहता है, पाटी लगाया रहता है, बहुत सारे चीजें लगी रहती। भाषा और क्षेत्र के हिसाब से मुझे उस प्रकार से बताना पड़े तो मैं एक ही शब्द बताऊं, छत को तोड़ा जा रहा है। वहां पे किसको तोड़ा जा रहा है? मैं इसको गांव की पृष्ठभूमि में नहीं बताऊंगा। इंदौर में रहने वाले परिवार अपने घर को खोलता है, आंगन में जगह नहीं है, घुसने के लिए जगह नहीं है, छत को तोड़ा जा रहा है और खाट से तो उसे नीचे उतारा जाए, क्या होगा? क्या बोलेंगे लोग? मैं समझता हूँ उस थोड़ी देर के लिए यीशु मसीह आप रोड में निकल जाइए, वहां भाषण दीजिए, क्योंकि मेरा छत को तोड़ दे रहे हैं। शायद लोग ऐसा बोल सकते हैं, शायद लोग ऐसा प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं। लेकिन इस परिवार के मुखिया ने, इस परिवार ने किसी प्रकार से ऐसा प्रतिक्रिया नहीं दिखाया और वहां पे छत को तोड़ा जाता है और वहां पे यीशु मसीह के सम्मुख उस लकवेग्रस्त व्यक्ति को उतारा जाता है, उनके बड़ी विश्वास को देखता है और यीशु मसीह कहता है, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा। वहां पे हम लोग क्या, कौन सी बातों को देख पा रहे हैं? उसका घर खुला, नुकसान उठाना पड़ा, वहां पे सुसमाचार का प्रचार हो रहा था, यीशु मसीह के सेवा हो रहे, प्रभु की महिमा हो रहे। तो जब हम घर खोलते हैं तो जरूर व्यक्तिगत तौर पर नुकसान उठानी पड़ती है। हो सकता है पारिवारिक रीति से या तो व्यक्तिगत रीति से कुछ ना कुछ नुकसान उठाना पड़ता है। तो यहाँ पे उस घर का छत तोड़ा जा रहा है, तो मैं समझता हूँ एक छोटा मोटा नुकसान नहीं है। आंधी तूफान आए, घर क्रेक होता है, गिर जाता है, तो अपन कहाँ जाते हैं? गवर्नमेंट के पास जाते हैं, म्युनिसिपालिटी के पास जाते हैं और हम मुआवजा लिखवाते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया, इसका मुआवजा मिलना चाहिए। हम लोग ऐसे मांग ही करते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका खपरेल हटाया गया। शायद मैं समझता हूँ यीशु मसीह के पास ये आवेदन नहीं पहुंचा होगा कि प्रभु मेरा घर का छत तोड़ा गया, किसी प्रकार से कोई मुआवजा की मांगे नहीं की गई। तो यहाँ पे हम ईश्वरीय स्वभाव में बढ़ने वाले परिवार की विशेषता को देख पाते हैं कि प्रभु के लिए अपना घर को खुला रखते हैं, उस घर के द्वारा प्रभु की सेवा होती है, उस घर के द्वारा प्रभु के नाम की प्रचार होती है, उस घर के द्वारा प्रभु के नाम की महिमा होती है। जब लकवाग्रस्त व्यक्ति जब उस परिवार में आकर भला चंगा हुआ, तो मैं समझता हूँ कि उस व्यक्ति के द्वारा चारों तरफ प्रभु की गवाही, प्रभु का नाम, प्रभु का सुसमाचार चारों तरफ फैला। अपन इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं, क्योंकि वहां बहुत सारे लोग थे जो इस बात को देखा, इस बात को पाया और इसके द्वारा प्रभु के नाम की महिमा होती है।
यहाँ हम अगले एक उदाहरण को देख पाएंगे। अगर लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 38 से 42 में देखेंगे तो इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं इस बात को बताना चाहता हूँ। मार्था ने भी अपने घर यीशु को बुलाया। मार्था ने भी अपने घर को, मार्था और मरियम ने भी क्या किया, यीशु मसीह के लिए अपने घर को खुला रखा। अब वहां पे भी देख पाते हैं कि मरियम यीशु मसीह के चरणों में बैठ करके वचन को सुनती, वचन को सीखती। आज हम गीतों को गा रहे थे, वचन अगर सच में अगर बदलता है तो ऐसे बदलता है कि उसके द्वारा प्रभु की महिमा होती। अगर आज मेरे जीवन को अगर ये वचन नहीं बदला होता, मेरा आज ये स्टेज नहीं, मेरा ये मजहब नहीं, मेरा अलग, बहुत अलग लेवल का था। अब उस लेवल से हटाने के लिए प्रभु के दासों ने बहुत मेहनत किया। एक जीता जाता उदाहरण है, जेम्स भैया हैं और इनके साथ और एक मित्र थे जो आज बाहर अरब कंट्री में रहते हैं। बहुत कहानी बताने पड़ते थे, दाऊद के बारे में बताने पड़ते थे, दानियल के बारे में बताने पड़ते थे। मेरा मन बिल्कुल भी बताने से मतलब डाइल्यूट नहीं होता था। बहुत मतलब मेरा विचारधारा में भयंकर कॉन्सेंट्रेट था कि मैं नेता ही बनूंगा। 3 विचार मेरे थे, या तो फादर बनूंगा, या तो नेता बनूंगा, या तो मैं बिजनेसमैन। ये 3 काम के अलावा मेरे मन में कुछ भी नहीं था। आज भी अगर राजनीति की बात निकल आती है तो मैं राजनीति करता नहीं हूं, लेकिन राजनीति की बातों का मैं आनंद जरूर मैं लेता हूं, और उसके पीछे बहुत बड़ा मकसद था। मैं नेता बनूंगा, बड़े बड़े मंत्रियों को, बड़े बड़े अफसरों को बैठा दूंगा, जेम्स भैया आएंगे और उनको सुसमाचार सुनाएंगे। ये मेरी बड़ी इच्छा रहती थी कि उन तक सुसमाचार कैसे पहुंचे। मेरे मन में मतलब लालच ये नहीं था कि मैं बड़ा आदमी बन करके मेरे पास शान शौकत और उस शान शौकत के कारण मैं ऐसा आराम करूं, ये मेरे मनसा में नहीं थी। बचपन से मेरा जीवन एक ही बात है, मेरा जीवन प्रभु के लिए और प्रभु के महिमा के लिए। ना मैं मेरा धन, ना मेरे बच्चे, ना परिवार, पत्नी, मैं किसी को मैं मेरा व्यक्तिगत संपत्ति नहीं समझता हूं। अगर आज अगर मेरे बच्चे बड़े होते और प्रभु के उद्देश्य को समझे, अगर गलती से अगर एक बेटा मान लो बॉर्डर में ड्यूटी करता, नौकरी करता और गोली मार दी, बोलने से मैं उतना आनंद नहीं होगा। लेकिन अगर मेरा बेटा प्रभु का काम करे, सुसमाचार प्रचार करे, और किसी भी समूह, किसी भी गिरोह के लोग अगर गोली मार दिया और मुझे खबर लगा कि तेरा बेटा को सुसमाचार पढ़ते वक्त, सुसमाचार प्रचार करते वक्त तेरे बेटे को गोली मार दिया, बोलने से मैं आनंदित हूंगा और धन्यवादित हूंगा और प्रभु की महिमा में कर पाऊंगा। तो मेरे लिए मेरे बच्चे बड़े होकर के पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बन जाए, बहुत पैसे वाले बन जाए, ये मेरा लक्ष्य नहीं। अगर पैसे वाली बन जाए तो सबसे पहला उनका पैसा प्रभु के लिए और प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल हो, ये हमारी आशा है, ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा उद्देश्य है। परमेश्वर सहायता मदद करे। यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं मार्था और मरियम, किस प्रकार से मरियम यीशु मसीह के चरणों में बैठ करके वचन को सुन रही थी। उस घर खुला, प्रभु की सेवा हो रही थी। मार्था हालांकि बहुत परिश्रम कर रही थी। मैं उस भाग की ओर मैं उतना ज्यादा मैं नेगेटिव पॉइंट की ओर मैं जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन मार्था यीशु मसीह के लिए सेवा कर रही थी, भोजन की इंतजाम कर रही थी, प्रभु की महिमा उस घर के द्वारा हो रहा था। मैं इस बात को मैं समझता हूँ। और वास्तव में अगर मरियम यीशु मसीह के वचन को सुन रही थी तो सचमुच वचन लोगों के दिलों को बदलता है, वचन लोगों के मनों को बदलता है, वचन लोगों को उभारता है, वचन लोगों को प्रेरित करता है। अगर आज मेरा जीवन नहीं बदला होता तो मैं अधिकतर समय में जेल में समय बिताता, क्योंकि नेताओं का क्या हर्ष होता आप लोग जानते हैं। हमारे देश की स्थिति क्या है, जो अगर नेतागिरी में ज्यादा हीरो हो गए उनको जेल की हवा खानी पड़ेगी, या तो कोई गोली मार देगा। इस प्रकार से मेरी स्थिति होती। लेकिन आज अगर मैं हर गली में, मोहल्ले में जाकर सुसमाचार बोल पाता हूँ या सुसमाचार बोल पा रहा हूँ, आज मैं बेखौफ घूमता हूँ, मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती। अगर नेता होता तो जेम्स भैया के घर तक आने के लिए मुझे बहुत सारे फोर्स की जरूरत पड़ती, लेकिन आज मैं बिना फोर्स का आ गया हूँ। भैया मुझे बैठा के महालक्ष्मी से यहाँ तक ले आए, तो कितनी आनंद की बात है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पे आने के बाद भी प्रभु अपना काम को कर रहा है। लगातार अभी हम लोग 3 दिन से हम लोग का समय व्यतीत हो रहा है जो सुसमाचार बताते रहने के लिए, और कुछ लोग विश्वास में जरूर आए हैं, हालांकि उनको फॉलो करने की आवश्यकता है। आज भी एक बहन जो बोकारो में, नहीं बालको में जो कैंसर से पीड़ित है, उसका नाम शांति है, उसे भी आज सुसमाचार बताया गया। उसने भी सुसमाचार को सुनकर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में अंगीकार कर पाई। और कल के समय था जो एक बहन जिसका नाम बिरथा कुजूर है, मैं भी कुजूर हूँ,
उसे भी सुसमाचार सुनाने का मौका मिला, वो भी अंगीकार कर पाई। उससे परसों एक विनोद भैया, जो मैंने कल प्रार्थना में जिनसे ये बताए थे, कि वो भाई को भी सुसमाचार बता पाए, वो भी यीशु मसीह का वचन को सुनकर अंगीकार कर पाए। और वचन लोगों को बदलता है। अगर वचन लोगों को नहीं बदला तो हमारा वचन का प्रचार करना भी मैं समझता हूँ व्यर्थ हो सकता है। वचन लोगों के जीवन को बदलता है, वचन लोगों के मनों को उभारता है, वचन लोगों के जीवन को बहुत ज्यादा तब्दील करता है, तभी लोग प्रभु के लिए जीवन को बिता पाते हैं। अगर एक अगला उदाहरण की ओर जाऊं तो मैं याद कर पाता हूं, यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। अब वो व्यक्ति को डाकुओं ने क्या किया, मार के अधमरा कर दिया था। लेकिन वहां पे भी हम देख पाते हैं कि सामरी यात्री के मन को परमेश्वर ने उभारा और परमेश्वर का वचन ने उभारा। और सच में वो व्यक्ति देखकर उसको क्या किया, तरस खाया। और तरस खाकर यूं ही ऐसे नहीं छोड़ दिया, उसे सराय में लेके, अपने साथ बैठा करके सराय में लेके गया, उसका ट्रीटमेंट करवा। प्राइमरी ट्रीटमेंट तो स्वयं किया उसने, उसके बाद सराय में ले जा करके उसे अच्छे ख्याल करने की हिदायत भी दिया, उसके लिए खर्चे भी दिया, और उसे ये भी वादा किया कि आप इसकी अच्छी देखभाल करिए, जो भी खर्चा वर्चा लगेगा मैं आने के बाद पूरा भर दूंगा। ईश्वरीय स्वभाव में बढ़ने वाले लोगों की अन्य विशेषता ये भी होती है, हम जी चुरा के हम नहीं बैठ जाएंगे, हम अपना मन को कठोर नहीं कर पाएंगे। अगर वचन हमारे जीवन को बदलता है, अगर हम ईश्वरीय स्वभाव में बढ़ रहे हैं, ईश्वर के समरूप अगर बढ़ रहे हैं, सच में यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाया है, सच में अगर यीशु मसीह को अपना प्रभु माना है, तो प्रभु मेरे और आपके जीवन में काम करता है। प्यार, जब प्रभु मेरे और आपके जीवन में काम करे तो इस बात को कौन रोक सकता है? कोई भी रोक नहीं सकता। परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। अगला हम लोग पॉइंट देखेंगे, ईश्वरीय स्वभाव में बढ़ने वाले व्यक्ति की विशेषता यह है कि उस परिवार के द्वारा सेवा बढ़ती है। तीसरा पॉइंट में हम लोग देखेंगे, ईश्वरीय स्वभाव में बढ़ने वाले व्यक्ति की विशेषता यह है कि उस परिवार के द्वारा सेवा बढ़ती है। आज हम अपने आप के बारे में स्वयं आकलन करने का प्रयास करें। हम किसी को आकलन करने की जरूरत है, अपने आप का हम आकलन करेंगे, अपने आप का हम मूल्यांकन करेंगे। क्या मेरे कारण सेवा बढ़ रही है या सेवा रुक रही है? क्या मेरे कारण सेवा बढ़ रही है, सेवा रुक रही है? हम आकलन करें। हम किसी और के बारे में आकलन करने की हमको आवश्यकता नहीं है। हम अपने बारे में हम आकलन करें, अपने बारे में हम जांचें, अपने बारे में परखें कि सच में मैं प्रभु यीशु मसीह आपका हूं और आप मुझ में हैं, और मेरे जीवन को आपने बदला है, मेरे जीवन को आपने बचाया, मेरे जीवन को आपने नया कर दिया। सच में इस नए जीवन के द्वारा क्या प्रभु आपकी सेवा बढ़ रही है या सेवा घट रही है? आकलन करें। वचन में हम लोग देख पाएंगे, प्रेरितों के काम 18 अध्याय उसका 1, 2, 3, 4 पद में अगर हम देख पाएंगे तो हम अगला उदाहरण वहां पे देख पाते हैं। अक्विला और प्रिस्किला ने पौलुस के लिए अपना घर खोला था। पौलुस को ठहरने के लिए इन लोगों ने अपने घर को खुला रखा। हालांकि दोनों परिवारों का उद्यम एक ही था, पौलुस भी टेंट बनाते थे, अक्विला प्रिस्किला का भी काम समरूप था, लेकिन फिर भी अपना घर को खोलना, अपने घर में ठहरने की मौका देना, मैं समझता हूँ बहुत कठिन होता है। आजकल के बिजी शेड्यूल में तो और भी ज्यादा तकलीफ होता है। पुराने समय तो गांव में घरों में लोग रहते थे, इसलिए उतना दिक्कत नहीं था, लेकिन अभी के व्यस्ततम समय में, अभी के इस युग में, इस समय में एक व्यक्ति किसी के यहाँ ठहरे बहुत कठिन होता है। आज का समय एडजस्टमेंट समय ही नहीं है, आजकल एकदम पर्सनल टाइम होता है। अभी सच बताऊं तो लोग, सब व्यक्ति, अधिकतर लोग आज सोशल मीडिया में इतने व्यस्त हो गए हैं कि प्रभु के लिए और प्रभु के लोगों के लिए उतना समय देना आसान नहीं है। कहीं ना कहीं इंसान अपने आप को इतना बिजी कर दिया है, इतना बिजी कर दिया है कि उनके पास, लोगों के पास उठने बैठने, समय बिताने के लिए कोई टाइम नहीं। लेकिन यहाँ पे अक्विला और प्रिस्किला ने पौलुस के लिए अपने घर को खोला। पौलुस को ठहरने के लिए उनने एक अच्छे वातावरण से भरा घर दिया। और सच में पौलुस के कारण उस क्षेत्र में, सब सच बताऊं तो अगर आप उस भाग को पढ़ेंगे तो वहां पे चारों तरफ पौलुस सेवा कर पाया और वहां पे सेवा बढ़ी। पौलुस के कारण वहां पे सेवा बढ़ी। इसके लिए कारण कौन बने? अक्विला और प्रिस्किला बने, और उसके कारण वहां पे सेवा बढ़ा। और अगला, जब हम मसीह ईश्वरीय स्वभाव में बढ़ते हैं तो हमारे जीवन के द्वारा अगला बात होता है आतिथ्य सत्कार। सच में पौलुस के लिए उनने अपना घर खोला, पौलुस के कारण वहां सेवा बढ़ी,
पौलुस के लिए उस परिवार को मेहनत करनी पड़ी। जितना दिन रुका, जितना समय बिताया, उतना दिन उस परिवार ने उस कामों को किया। और हम ईश्वरीय स्वभाव में बढ़ने वाले लोगों की अगला विशेषता को हम लोग देख पाते हैं। रोमियो 12 का अगर 12-13 पद तक अपन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग देख पाते हैं कि वहाँ पे जिस प्रकार से लिखा गया, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। वहाँ पे इस भाग को हम लोग पढ़ सकते हैं थोड़ा सा। रोमियो 12 अध्याय आशा में आनंदित रहो, हाँ क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। धन्यवाद। तो यहाँ पे अगला हम लोग गुण को हम लोग देख पाते हैं कि जब ईश्वरीय स्वभाव में एक व्यक्ति बढ़ता है तो इन कामों को और इन क्षेत्र में अपने जीवन को इंगेज कर पाता है। यहाँ पे लिखा है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। अगला गुण, क्लेश में स्थिर रहना बहुत मुश्किल होता है। क्लेश के समय में हम लोग कैसा अनुभव करते हैं, व्यक्तिगत तौर पर जांचा और परखा जाए तो बहुत कठिन होता है। लेकिन यहाँ पे पौलुस कहता है, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। अगर हमारे जीवन से ये काम होना है तो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि हम प्रार्थना में अपने समय को एंगेज करें, हम प्रार्थना में अपने समय को बिताएं, प्रार्थना के लिए हम समय को अलग कर पाएं। आज हम बहुत बिजी शेड्यूल में रहते हैं, दफ्तरें जानी पड़ती है, फैक्ट्रियां जानी पड़ती हैं, बिजनेस करनी पड़ती हैं, अपने अपने काम में सब लोग अपने अपने रीति से एंगेज हैं, अपने अपने काम में व्यस्त रहना कोई गलती नहीं। लेकिन हमारे जीवन में एक शेड्यूल हो कि हमारे पास प्रार्थना करने के लिए पर्याप्त समय हो, ताकि हम प्रभु से बात कर पाएं, प्रभु को बोल पाएं, प्रभु की आवाज को सुन पाएं, प्रभु के साथ अपना व्यक्तिगत संबंध बिता पाएं, जिसके द्वारा हमारे जीवन के द्वारा प्रभु जो अपने काम को कर पाएं। प्रभु अगर हमारे जीवन में काम करना है तो कैसे काम को करेगा? जब हम पढ़ेंगे, जब हम प्रार्थना करेंगे, जब उसके साथ समय बिताएंगे, तभी प्रभु हमारे जीवन से रुचि रखता है और प्रभु अपने हमारे जीवन को इस्तेमाल करना चाहता है। अगर हमारा जीवन अगर आज हम जांच के देखें, अगर इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है तो इसका कारण क्या हो सकता है? अगर हमारे जीवन के द्वारा प्रभु की सेवा नहीं बढ़ रही है, हमारे जीवन के द्वारा प्रभु के काम नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब प्रभु हमारे जीवन को इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अगर प्रभु अगर हमारे जीवन को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए समय, परमेश्वर सहायता मदद करे। यहाँ पे अगली बात देखते हैं, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। हम लोग इन कामों में यहाँ बैठे हर व्यक्ति बहुत आगे है, इसमें कोई पीछे नहीं। लेकिन अगर हम इस कामों को करते हैं तो और भी हम करते रहें। हमारे जीवन के द्वारा प्राथमिक काम ये हो पाए कि हम प्रार्थना करें और हमारे कारण प्रभु की सेवा, प्रभु के राज्य का विस्तार होने पाए। और जब हम इन कामों को करते हैं, हम बिना कुड़कुड़ाए, हम बिना विरोध के इन कामों को हम करने पाए, जिसके द्वारा परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। हमारे कारण लोग प्रोत्साहित होने पाए, हमारे कारण लोग प्रभु के करीब आ पाए, हमारे कारण लोग का जीवन में एक आनंद पहुंचे, खुशी पहुंचे। हमारे जीवन से लोग मिले तो निराश ना, दुखी ना, अगर मिले तो उनके लिए एक आशा जगे। अगर हमसे लोग मिले तो वो आनंदित हो, प्रोत्साहित हो। सच बताओ, मैं याद कर पा रहा हूँ पौलुस का जीवन अक्विला और प्रिस्किला के घर में रुका, प्रभु की सेवा वहां पे बढ़ा, चारों तरफ प्रभु की सेवा हो पाई। तो प्यारो, हम जब ईश्वरीय स्वभाव में बढ़ रहे हैं तो अपन ने आज 3 बातों को देखा कि पहली बात अपन ने क्या देखा था, परमेश्वर की आज्ञा और उसके भय में हम बढ़ें। दूसरी बात अपन ने क्या देखा था, ईश्वरीय स्वभाव में बढ़ने वाले परिवार की विशेषता होती है कि अपना घर को प्रभु के लिए खुला रखते हैं और प्रभु के लिए नुकसान को उठाने के लिए भी तैयार होते हैं। प्रभु के लिए अपना घर को खोलते हैं, तो जब जब भी प्रभु के लिए घरों को खोलते हैं, तैयार रहें कि कुछ ना कुछ नुकसान तो उठानी पड़ेगी। और हम तीसरी बात देखा, ईश्वरीय स्वभाव में बढ़ने वाले व्यक्ति की विशेषता यह है कि उस परिवार के द्वारा सेवा बढ़ती है। यहाँ पे उदाहरण के तौर पर देखा अक्विला और प्रिस्किला, इनके कारण प्रभु की सेवा वहां पे बढ़ी। तो प्यारो, मैं इसी बात को आज स्मरण दिलाना चाहता हूँ। आप लोग इन कामों को करते हैं, इन कामों को कर रहे हैं, तो हम इस कामों में और भी ज़्यादा बढ़ें कि हमारे परिवार के द्वारा प्रभु का सेवा बढ़े, हमारा घर प्रभु के लिए खुला रहे,
हम प्रभु के लिए नुकसान उठाने के लिए तैयार रहें, हमारे द्वारा लोग प्रोत्साहित हों, हमारे द्वारा लोग उत्साहित, हमसे कोई मिले तो उनको ना लगे कि मैं किस व्यक्ति से मिला। कभी-कभी हमारे छत्तीसगढ़ का डायलॉग होता है, मध्य प्रदेश में भी, ओह! किसका मुँह मैंने आज देख लिया, बिल्कुल दिन अच्छा नहीं जा रहा है, ऐसे टाइप का ना हो। हमारे जीवन से लोग मिले तो क्या महसूस करें? आनंद को महसूस करें। अक्सर छत्तीसगढ़ में इस बात को, ओह! आज मैंने किसका मुँह देख लिया, आज मेरा काम ठीक नहीं बन रहा। ऐसा हमारे जीवन से ना हो। हमारा जीवन लोगों के जीवन को प्रभु की ओर आकर्षित करने वाला जीवन, प्रभु की सेवा को बढ़ाने वाला जीवन, हमारा जीवन लोगों के उन्नति का कारण होने पाए। सच बताऊँ, इब्राहिम के कारण पूरे संसार भर के मसीह जगत के लोग अगर आशीषित होते हैं और आशीषित हो रहे हैं आज भी, तो इसका कारण इब्राहिम ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, परमेश्वर का भय माना, इसी कारण ये हो पाया। अगर अक्विला और प्रिस्किला के कारण अगर वहाँ पे सेवा बढ़ी, तो उसने भी, उन परिवारों ने भी उस प्रभु के लिए बड़ी कीमत को चुकाया। अगर सच में पतरस का घर प्रभु के लिए खुला रहा और नुकसान को उठाया, तो वहाँ पे भी प्रभु की सेवा और प्रभु की महिमा हो पाया। वहाँ पे सच में परमेश्वर के बड़े चमत्कार को देख पाए और कितने लोग उस बात के द्वारा आशीषित हुए, कितने लोग उस बात को देखकर अचंभित हुए, कितने लोग उस बात को देखकर प्रोत्साहित हो पाए। तो प्यारो, हमारे जीवन के द्वारा लोग प्रोत्साहित होने पाए। आपके दिए हुए समय के लिए मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पे के अगुओं के लिए, कलीसिया के प्रचीनों के लिए, सबके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ जो कि आज मेरे लिए एक अवसर को दिया। परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीषित करे। परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो।